नमस्कार, सीमा त्रिपाठी रसोई में आपका स्वागत है। तो आज है मंगलवार, पतिदेव कर रहे हैं सुंदरकांड का पाठ। तो मुझे बनाना है भोग हनुमंत लाल जी के लिए, और इधर उनके लिए नाश्ता और लंच भी बनाना है। तो एक साथ ये सारे काम हम कैसे करेंगे, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। हमें हर मंगलवार को भोग भी बनाना होता सुबह जल्दी भागम भाग में, और पतिदेव का लंच नाश्ता भी। तो सारे काम एक साथ लेके हम कैसे चलते हैं। तो ये हमने 2 लीटर दूध लिया है, इसकी हम बनाएंगे रबड़ी भोग के लिए, हनुमान जी के लिए। तो इधर दूध हमने चढ़ा दिया है, इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, तब तक करेंगे और काम। ये हमने भिंडी ले रखी है, इनको काट लेंगे। आज बगैर लहसुन प्याज की भिंडी बनाएंगे। आप लोग देखें और बताएं आप लोग कैसे बनाते हैं। कुछ पूजा पाठ के दिन भिंडी की सब्जी। अब लहसुन प्याज आज डालना नहीं है रसोई में बिल्कुल, तो बगैर प्याज की भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होंगी। बस आप लोग देखिए। इधर दूध में उबाल आ चुका है, इसे बीच बीच में चला देते हैं। तो ये साथ साथ रबड़ी भी अभी आधा घंटे में बन के हो जाएगी तैयार। और इधर भिंडी भी काटते जा रहे हैं साथ साथ। अब इधर दूसरा बर्तन चढ़ा दिया है हमने, कढ़ाई चढ़ा दी है दूसरी लोहे की। मैं सब्जी और ये किसी चीज के लिए अधिकतर लोहे की कढ़ाई यूज करती हूँ। तो ये दूसरी कढ़ाई भी लोहे की है। तो इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच तेल। तो इसमें कुछ मसाले डाल देंगे, सूखे पिसे हुए पाउडर है जो, उसे डाल देती हूँ। भिंडी में हल्दी बहुत ज्यादा नहीं डालते हैं, 1 आध चुटकी डालो। भिंडी हरी हरी अच्छी लगती हैं, उन्हें ज्यादा पीला कर दो तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये कढ़ाई हो गई है गरम, और इधर फिर चला देते हैं रबड़ी को। अब रबड़ी कुछ देर में बनने वाली है, तो इधर रबड़ी भी बनती रहेगी, उधर हम सब्जी चढ़ा दे रहे हैं। कढ़ाई हो गई है हमारी गरम। अब इसमें डाल दे रहे हैं कुछ मसाले। जरा सी हल्दी ली है 2 चुटकी के करीब, और ये पिसा हुआ धनिया पाउडर 2 चम्मच डालेंगे। और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये तीखा थोड़ा अच्छा लगेगा भिंडी में। वैसे तो हमने हरी मिर्च भी काट रखी हैं 4-5। तो अब इनको बढ़िया मसालों के साथ थोड़ी देर चलाएंगे भिंडियों को। ये बगैर लहसुन प्याज की सब्जी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। आप लोग बनाते हैं फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो ट्राई जरूर करें। ये वाली भिंडी बहुत ही अच्छी बनती है। कभी पूजा पाठ करना हो, कुछ भोग स्पेशल तैयार करना हो और भिंडी बनानी हो तो आप इसी तरह बनाएं। तो उधर रबड़ी बन जाएगी। इधर हम पुआ के लिए आटा भी अभी साथ साथ लगा लेंगे, और थोड़ा सा अलग आटा पूड़ी का गूंथ लेंगे, वो पतिदेव के लिए हो जाएगा नाश्ता। और लंच में भी आज यही चीजें दे देंगे उन्हें। तो ये स्वाद के अनुसार भिंडी में डाल दिया है नमक। अब नमक को भी मिला देते हैं भिंडियों में। अब इनको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। चलाने के बाद भिंडी को बहुत देर तक ढक के नहीं रखते, इसमें भाप बन जाती है, फिर भिंडी चिपचिपी हो जाती है, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। इन्हें जरा सी देर के लिए ढकना है, और फिर बस खुल के ही पकने देंगे। चलाते रहेंगे बीच बीच में, तो भिंडी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होंगी। भिंडी हमारी बनने वाली है। तो आप लोग बताएं। अब इधर घी ले लिया है हमने, फोन आ गया था गांव से। इधर घी ले लिया है हमने, और ये आटा लिया है। इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के घी डालेंगे पहले। ये हम मीठी पूड़ी बनाएंगे हनुमान जी के भोग के लिए। हमेशा जब भी घर में सुंदरकांड हर मंगलवार को करते हैं पतिदेव और बच्चे, मैं भी बैठती हूँ, लेकिन मुझे बीच में ही उठना पड़ता है भोग बनाने के लिए। तो हमें सुबह सुबह कई काम देखने होते हैं। देखते तो बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चे इस टाइम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं।
तो बच्चे पापा के साथ बैठ के सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इधर ये हमने आधी गुड़ और आधी चीनी भिगो के रखी थी। अब इसे छन्नी से पहले छान लेते हैं। वैसे तो बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर भी छान लेना चाहिए, कभी गुड़ में कुछ कूड़ा वगैरह निकल जाता है, तो इसे छान लेते हैं। अब इसका एकदम थोड़ा मुलायम सा, ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा सा मुलायम आटा गूंथ के तैयार करना है, तो इसके पुए बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। अब ये आटा हमने गूंथ लिया है। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और 10 मिनट के बाद देखेंगे आटा को। इधर देखते हैं, रबड़ी देखो बन के बिल्कुल तैयार हो गई, बहुत ही अच्छी रबड़ी बन के हुई है तैयार। अभी ये है गरम, ठंडी होने के बाद बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी इसी स्टेज पे हम गैस बंद कर देते हैं। और इधर भिंडी भी बन चुकी है हमारी। अब भिंडी की भी गैस कर दी है बंद हमने, और अब इन्हें ढक के रख देते हैं। अब गैस फिर से जला लेते हैं। तो अब ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। जो आटा हमने पुआ का गूंथ के रखा था, तो हमने कढ़ाई में लगा दिया है घी। अब वो आटा उधर देखो, पूड़ी का भी थोड़ा सा गूंथ लिया था, क्योंकि हमें साथ साथ सारे काम लेके चलना है। अब सुबह की भागम भाग में ऐसे ही बन पाता है। अब रोज तो बनता ही है भोजन, लेकिन अब मंगलवार को थोड़ा 1-2 काम और फालतू हो जाते हैं, तो इसे थोड़ा अलग से देखना पड़ता है। अब बहुत ही अच्छे पुआ बन के होंगे तैयार, गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अब ये पहला पुआ हम निकाल लेते हैं गाय माता के लिए, और दूसरा भी डाल दिया है कढ़ाई में। तो बस उधर पाठ चल रहा है सुंदरकांड का, और इधर हमारा भोग तैयार हो रहा है हनुमान जी के लिए। तो ये काम हमारे यहाँ मंगलवार को, मतलब हर मंगलवार को बच्चे और पति देव के सहयोग से होता है। वैसे मैं सुबह सुबह इतना नहीं कर पाती हूँ, मैं शनिवार के शाम को करती हूँ सुंदरकांड। तो शाम को आराम से बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, हो जाता है। पर सुबह सुबह हमारा थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे कॉलेज जाते हैं, पति देव ऑफिस जाते हैं, तो इतना काम सुबह नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे सारे पुए सेक के कर लेंगे तैयार, एक के बाद एक डालते जाएंगे। ये बहुत ही अच्छे सिक्के हो रहे हैं तैयार, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हो रहे होंगे। तो पुए सिक्के हो गए हैं तैयार भोग के लिए, और ये रबड़ी अब दे देते हैं उन्हें भोग के लिए, ये थाली। फिर उसके बाद पतिदेव के लिए निकालेंगे 4-6 पूड़ियाँ, 2-4 लंच में ले जाएंगे, 2-4 पुआ भी रख देंगे, और बस भोग बन के हो गया है बिल्कुल रेडी। ये पति देव की थाली थोड़ा खा लेंगे